हाय स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर बैठे हैं। थोड़ा सा एक आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना चाहूँगा। 1.1 का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमेशा आता है और वो आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, जो 1.2 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में, कई बार 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, उसके बाद 1.3 अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, जैसे इस साल आया था। ठीक है, 1.4 का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 2 मार्क्स का या कई बार 1 मार्क्स का भी होता है, कई बार 1 मार्क्स का भी होता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको इट विल गिव यू 5 मार्क्स। ठीक है, तो 5 अंक आपको इस एक्सरसाइज से मिलने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सेकंड यूनिट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको लास्ट ईयर भी रिमाइंड करवाई थी, वो बताना चाहूँगा। वेरिएबल या चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल या चर, हिंदी में चर, वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चर वो होता है जिसका मान, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे। फॉर एग्जांपल ये छोटे में लिखे जाते हैं, छोटा एक्स, छोटा ए, छोटा बी, सी इत्यादि, है ना, एक्स वाई जेड वगैरह। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, CONSTANTS है ना, कॉन्स्टेंट्स। इनको अचर पद बोला जाता है, अचर। और ये वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 है ना, इनको कैपिटल लेटर से भी कई बार हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, या अनटिल अनलेस ये आपको गिवन ना हो, आपको दिया हुआ है कि ये जो है वो अचर पद है, तो हो सकता है कि एक्स भी उसमें अचर पद हो ना, डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो कॉमन नोटेशन हम अब तक यूज़ करते आए हैं वो यही है। चरों और अचरों में के मध्य जब संक्रियाएं होती हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बीच में जब कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कहते हैं, जैसे प्लस माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास जो नया आता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक किया है हमने ना, कई सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जब भी चर और अचर पद के मध्य क्या हो, संक्रियाएं हो ना, जैसे x+2, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कब बनते हैं? जब चर और अचर पदों के मध्य क्या हो, संक्रियाएं हो। when there is any mathematical operation between variable and constants, it results an algebraic expression. okay, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा हमारे पास। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम किसी चीज़ के इक्वलेंट लिख देते हैं, जैसे इसमें हम लोग लिख रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में =5, तो जब इक्वल का निशान आ जाता है, मतलब हमारे पास तराजू आ जाता है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है लोअर क्लासेस में, उनको याद आ रहा होगा कि मैंने तराजू से ही आप लोगों को समीकरणों के बारे में बताया था। तो जो हमारे पास चीज़ बनती है उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब कोई हमारे पास जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो लिखी हुई है इसमें x+2 = 5, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3 + 2 कितने होते हैं, 5। तो वो x का मान जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ एक वर्ड नया आया, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद क्या होता है? बहुपद कोई भी बीजीय व्यंजक होता है जिसकी घात जो हो वो क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि पॉलिनोमियल जो है, बहुपद जो है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नौवीं क्लास में पढ़ा है हमने। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद क्या होते हैं?
बहुपद वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बीजीय व्यंजक, बोल रहा हूँ हिंदी में ना, वो बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी घात क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो, जिनकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुपद क्या कहलाते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर पदों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। What are polynomial? Polynomials are the algebraic expressions in which variables are raised to powers that are only whole numbers। अब आप जानते हैं होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, तो 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से ही पावर्स हमारे पास होंगी इसमें, पॉलिनोमियल में। क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा x+2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक बहुपद है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ जो चर पद है x, उसकी घात कितनी है, 1। इस बहुपद को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पी लिख रहा हूँ मैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गया होगा शायद आप लोगों को। अब इसके बाद जैसे मान लो मेरे पास एक और कोई है, ये 2x+3। अब इसमें अगर आप देखेंगे उच्च घात वो कौन सी है, उच्च घात आपके पास ये x⁻2 है, तो उच्च जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। इसलिए यह पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि घात कितनी है, 2 है ना, 2 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, यह एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कितनी हाईएस्ट पावर वाला है, 2, इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक, हिंदी में, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है एक और, वो जैसे 3 घात वाला, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि पूरा सीक्वेंस हो सकता है ऐसे भी हो। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर जो है आपके पास वो कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, इंग्लिश में क्यूबिक है ना, CUBIC है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक। क्या क्या 2 जो है वो एक बहुपद है, बिल्कुल बिल्कुल 2 बहुपद, क्यों, क्योंकि 2 की घात कितनी लिख सकते हैं हम लोग, 0, और 2 की घात 0 लिख लो, या x की, यहाँ x जोड़ना तो x की घात भी 0 लिख ली हमने, तो यह एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें घात कितनी है, 0, इसलिए इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर, समझ आ गई बात। तो हम लोग 2.1 में, जैसा कि मैंने बोला था, वहाँ हम शुरू करेंगे, तो वहाँ चलते हैं 2.1 में। 2.1 यूनिट ये बहुपद। तो सबसे पहले आपके पास परिभाषाएं ही हैं, ये आपने लिखनी है, हेडिंग बनानी है, बेटा क्या हेडिंग बनानी, हेडिंग लिखनी है आपने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये टेस्ट भी होगा और आपका ना शायद कल तैयार करें पहले यूनिट, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप विद इन मतलब टाइम दूंगा मैं आपको, जैसे विद इन 10 मिनट्स आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके डालेंगे तो फुल मार्क्स, अगर आप 1 घंटे में करते हैं तो आधे मार्क्स, अगर आप 1 दिन बाद करते हैं तो नेचुरली फिर डाउन होता चलेगा ना, इस तरीके से। या हम देखिए ऑनलाइन लाइव क्लास भी हम करते हैं, लाइव जुड़ना चाहेंगे मैं टाइम डाल दूंगा, आपको बताऊंगा लाइव कैसे होते हैं ना, तो लाइव में आपको क्वेश्चन डालूंगा, लाइव आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, दैट्स ऑल। हो सकता है ऐसे भी ना। इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में इंग्लिश वाले उतार लें, ठीक ना। इसके बाद हमारे पास आता है जो चीज़ वो है ग्राफ्स को समझना या किसी पॉलिनोमियल को समझना। पॉलिनोमियल होती क्या है ये समझते हैं थोड़ा। जैसा जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax, ये मैं लिखता हूँ 2x, चलो मैं एक क्वेश्चन जो पकड़ता हूँ, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जो था पिछले साल था, ऐसे क्वेश्चन थे आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते थे, एक वैल्यू भरते थे कि मान लो पी एक्स का मान कहाँ, x बराबर 0 पर, फिर x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 2 पर, फिर आप एक टेबल बनाते थे, अगर आपको याद हो तो
और वो टेबल बनाने के बाद आपको मैं ग्राफ पेपर देता था और ग्राफ में आप लाइन ड्रॉ करते थे, अगर याद हो तो। बच्चे ध्यान से नोट करेंगे, जब भी आपने इस प्रकार के दिए हुए प्रश्न का ग्राफ बनाया है तो मैंने आपको पहले बोला था सीधी लाइन बनती है। ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का हो x² + 4 = 0, इस तरह का हो तो क्या सीधी लाइन बनेगी? नहीं, तब नहीं बनती। इस प्रकार के समीकरणों के लिए हमारे पास जो ग्राफ आता है वो उसको बोला जाता है इंग्लिश में पैराबोला। इस तरह का है ना, ये मैंने 4 बना दिए, एक ही ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है, जब हमारे पास द्विघाती समीकरण होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उस दशा में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें पिछले और इस वाले केस में, तो पिछले वाले में आप देखेंगे कि इस तरह का था, अब आपके पास जो वो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। आप देखेंगे कि अगर मैंने x में ग्राफ प्लॉट किया है तो वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1 2, पर ये x अक्ष को ये वाला x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? ओनली 1। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एक यहाँ काट रहा है ना, जहाँ भी होगा आपके पास x का कहीं किसी बिंदु पे एक ही मान होगा। यहाँ पे हमारे पास x को ये एक ही जगह पे 2 बार काट रहा है, देखो ये भी है ना। तो बोलने का मतलब ये है बेटा कि ये जो समीकरण होते हैं, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो द्विघाती हो, चाहे वो त्रिघाती हो, ये समीकरण जो होते हैं बेटा ये ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ्स को दर्शाते हैं। अब बोलेंगे ग्राफ्स की ज़रूरत क्या है? आपने देखा ना बेटा कि कई बार जो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं कि कोई किसी पेशेंट को जो है हीरो वगैरह या कोई मरने वाला होता है तो उसके साथ में एक मशीन रखी होती है, इसमें टू 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 करके आवाज़ आती रहती है और कुछ अप डाउन इस तरह का बनता रहता है लगातार, वो हमारे हार्ट बीट्स को दर्शाते हैं। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वो जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं वो वोल्टेज की वेरिएशन के ऊपर हार्ट बीट के हिसाब से बनाए जाते हैं। सेम सिस्टम यहाँ पे हमारे पास। तो ये तो भी छोटा सा है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि ग्राफ्स का अलग अलग जगह यूज़ होता है और भी बहुत जगह यूज़ होता है ग्राफ्स का। अब हमारे पास यहाँ जो लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन है उसका क्या आ रहा है, और जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। असलियत में बेटा कोई भी किसी ग्राफ को ही देख के हम बता देते हैं कि ये कौन सा समीकरण है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इस तरह का अगर ग्राफ आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये द्विघाती समीकरण है, ठीक। अगर मेरे पास ग्राफ इस तरह का है तो देखेंगे हम कि ये x को कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4, तो ये चतुर्घाती बहुपद है। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह का है तो ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, तो ये त्रिघाती समीकरण है, ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद है। तो ये ज्यामितीय अर्थ इसका थोड़ा सा लिखना है। देखो ये पैराबोला के बारे में बताया, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, और उसके बाद आपने जो 2.1 एक्सरसाइज है वो करनी है, ठीक है। वेरी सिंपल है, उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि आपको ग्राफ्स दिए हैं और पूछा है कि बताइए ये इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। शून्य का मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो दिखती सी बात है, अगर लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल है तो एक हल होता है, ग्राफ आपका सीधी रेखा होगी, एक ही जगह काटेगी एक्स एक्स को। अगर आपके पास द्विघाती समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो 2 जगह काटेगी, तो दिखती बात है उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। अगर हमारे पास त्रिघाती है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, तो वो 3 जगह काटेगी, बोलने का मतलब 3 सॉल्यूशंस होंगे। और अगर चतुर्घाती समीकरण है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो ग्राफ में एक्स एक्स को 4 बार काटेगी, एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट करेगी, 4 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल आर 4, है ना। तो इस तरीके से आपने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। काम अपना पूरा करें बेटा, और टेस्ट का मुझे बताएं कि आप टेस्ट कब देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, बाय।